नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। बड़ौद में बाजार भाव पर लहसुन खरीद की मांग, किसानों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बयाना में बिजली कटौती से लोग परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोटा में बजट के अभाव में अधूरा पड़ा निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग में मिले थे 10 लाख, पंचायत समिति विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोटा में कार्यकारिणी के सदस्य की हुई नियुक्ति, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जिला कार्यकारिणी का भी बनाया गया सदस्य। बाड़मेर में शव मिलने से सनसनी, जिला अस्पताल के सामने दिया धरना, प्रशासन से की जांच की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी चिंतित। कोविड को लेकर के पीएम मोदी का लेंगे बैठक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉल के जरिए लेंगे बैठक। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी होंगे इस बैठक में शामिल, जहां पर कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रस्तावित किया गया है बैठक। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे, इसी को लेकर के पीएम मोदी चिंतित नजर आ रहे, जहां पर कोविड को लेकर के पीएम मोदी कल बैठक लेंगे। बैठक में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक प्रस्तावित की गई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जाएगा और कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे रोक लगाया जाए, इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उन सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। यहाँ पर लगातार अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर के पीएम मोदी कल बैठक लेने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जहां पर बता दें कि स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन पंचायत समिति प्रधान शिखा प्रदीप फौजदार व उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने फीता काट कर किया। स्वास्थ्य मेले में जौनपुर पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया, सीएमओ डॉक्टर नंदलाल मीणा व साथ ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह सहित आरबीएम अस्पताल भरतपुर के चिकित्सक भी इस दौरान मौजूद रहे। वही बता दें कि खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिमांशु परासर ने बताया है कि स्वास्थ्य मेले की जानकारी को देते हुए बताया कि शिविर में 40 काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर संबंधित बीमारी के लिए मेडिकल टीम जांच के लिए बैठाई गई है, जहां पर जांच के लिए 100 स्टाफ लगाया गया है मेडिकल टीम की। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से काउंटर लगा करके मरीजों के लिए व्यवस्था भी की गई है। वहीं शिविर में 15 से 17 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। सरकार के निर्देशन में आज ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। खंड डी में इसका जो शुभारंभ है माननीय प्रधान महोदया के कर कमलों से फीता काट करके किया गया। साथ में उस समय पे चेयरमैन साहब डी द्वारा उपस्थिति दी गई, एसडीएम महोदय डी के सीडीपीओ साहब द्वारा भी उपस्थिति दी गई। उनका सहयोग पूर्ण और अमूल्य है। साथ में जिला स्तर से सीएमएचओ भरतपुर, आरसीएचओ भरतपुर और संभाग स्तर से ज्वाइंट डायरेक्टर भरतपुर मेडिकल एंड हेल्थ ने भी यहाँ पर शिरकत दी और अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में हमसे जानकारी ली। सभी योजनाओं को मिलाकर के टोटल 16 से 83 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें मुख्यतः हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी, साथ में ईएनटी, स्किन, मुख रोग एवं दंत विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन के रोगों का इलाज किया गया। साथ ही साथ में रूटीन इम्यूनाइजेशन के 5 से 7 बच्चों का रूटीन टीकाकरण किया गया और तकरीबन 50 लोगों को हमने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य अर्जित किया गया, जिसमें सभी उम्र के 12 से साल से ऊपर के लेकर के लोगों को प्रिकॉशन डोज तक भी इसमें इंक्लूडेड है।
भारतीय जनता पार्टी मंडल छिपा बड़ौद के द्वारा सरकार से लहसुन की खरीद को लेकर के बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत खरीदने की मांग की गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम तहसीलदार गोकुल प्रसाद सैनी को मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि किसानों की वर्तमान हालत बहुत खराब है। क्षेत्र में लहसुन का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और वर्तमान में लहसुन का भाव इतना कम हो गया है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते किसान कर्जे में डूबता हुआ जा रहा है। जहां ज्ञापन के माध्यम से सरकार से इस बारे में मांग की गई है, समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, नहीं तो फिर बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन की जाएगी। क्या बता ये लहसुन की जो कीमतें लगातार गिर रही है, लहसुन पौने दामों पे बिक रहा है, लहसुन के भाव निरंतर गिरते जा रहे हैं। तो इसको बाजार हस्तक्षेप योजना में लेने के लिए और सरकार इसकी खरीद करे। पहले भी वसुंधरा राज्य सरकार ने जब लहसुन के दाम गिरे थे, उस समय बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद करी थी। इसी दृष्टि से हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि लहसुन के भाव निरंतर गिरते जा रहे हैं, किसान बिल्कुल कर्ज में डूबे जा रहे हैं, आत्महत्याओं पर मजबूर है। इसलिए लहसुन को बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत सरकार खरीद करे और किसानों को राहत दे, अन्यथा किसान अपने रोजी रोटी से मजबूर हो जाएंगे। और इसी के साथ क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या बनी हुई है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। बयाना तहसील क्षेत्र के गांव में हो रही बेवजह अघोषित बिजली आपूर्ति और बिजली कटौती को लेकर के जहां पर आज ग्रामीण अंचल के लोगों ने किसान नेता भूरा भगत और बीजेपी नेता रितु बनावत के मार्गदर्शन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। जहां पर किसान नेता भूरा भगत ने बताया कि इस वक्त फसल की कटाई चल रही है, जिसकी वजह से किसानों के पास समय नहीं है, फिर भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जहां पर 24 घंटे में मात्र गांव में 2 से 3 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे कि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने पढ़ने का संकट गहरा गया है। जबकि ऐसे समय बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, जिससे बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वही रात में को जहां पर मच्छरों का प्रकोप भी झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिनों में बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो चौथे दिन बयाना से जोड़ने वाले सभी मार्गों को जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, गर्मी है, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है, इसके बावजूद जो बिजली है वो 2 से 3 घंटे 24 घंटे में केवल आती है। इसी को लेकर के उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। लगातार बता दें कि बिजली अधिकारियों से भी इस बारे में अपील की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर बिजली कटौती की बात करें तो वो लगातार इनकी तरफ से जारी है। इसी को लेकर के आज बीजेपी नेता रितु बनावत के मार्गदर्शन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि अगर अभी भी बिजली कटौती की जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। जितने भी चौथ बयाना से जोड़ने वाली जो सभी सड़कें हैं उसको जाम करेंगे और जाम कर आंदोलन को उग्र रूप देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी काफी समस्या हो रही, क्योंकि बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से अंधेरे में चलना, अंधेरे में रहना दूभर हो चुका है। इसी को लेकर के आज ये सभी बीजेपी नेता रितु बनावत के मार्गदर्शन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ऐसे में बिजली का नहीं होना उनके लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न कर रहा है, जहां पर बच्चों को अंधेरे में जहां पर टॉर्च की लाइट से पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनकी जो आंखें हैं वो भी इफेक्टेड होंगी। आज हमने जो विद्युत विभाग पर जो धरना प्रदर्शन किया है वो बिजली समय पर नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है और बच्चों की पढ़ाई का समय है, वैवाहिक कार्यक्रम है, मोस्टली बीमारियां चल रही हैं। इसको लेकर के आमजन में भारी आक्रोश है और यदि इसी तरह से कटौती रही तो लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि चौथे दिन हम 4 रोडों पर बैठेंगे, शमोगर, बीरमपुरा, ब्रह्मबाज और भगोरी। वह इन 4 रोडों को रोक करके बैठेंगे समय रहते हुए बिजली व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहना चाहूंगा कि आप बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम करें, वरना ये जनता का आक्रोश आपको सहन करना ही होगा।
कोटा जिले के ग्रामीण एसपी काविंद्र सिंह सागर के आदेश के अनुसार अवैध खनन, अवैध शराब, अवैध गांजा और साथ ही साथ अवैध हथियार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि जहां पर अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोटा ग्रामीण पुलिस थाना अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, जिसमें कि आज कोटा ग्रामीण खतौली पुलिस थानाधिकारी रामस्वरूप राठौड़ ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस थाना खतौली क्षेत्र के ककावदा गांव के पास से चंबल नदी घड़ियाल से अवैध खनन कर रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अनिल को गिरफ्तार कर पुलिस थाना खतौली लाया गया है, जहां पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अवैध खनन का मुकदमा दर्ज कर धारा 389 के तहत आईपीसी और वन जीव संरक्षण में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा जिले के पीपलदा तहसील के कड़वाड़ गांव में चल रहे नरेगा कार्य के दौरान करीब 160 महिला नरेगा श्रमिकों को पुलिस महिला मित्र सखी द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए हैं। पुलिस महिला मित्र ने महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा कैसे करें और हमलावर को कैसे पस्त करें, इसके बारे में भी सिखाया है। आपको बता दें कि जहां पर ग्राम पंचायत पीपलदा कला में रश्मि नामदेव शारीरिक शिक्षिका है, जो कि अटावा पुलिस थाने में सुरक्षा सखी के रूप में भी कार्यरत है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर कार्यक्रम में ज्योति वैष्णव सुरक्षा सखी तथा नरेगा मेट रेखा पारेता फौरंती बाई और साथ ही इनकी मौजूदगी में आत्मरक्षा के महिलाओं को गुण सिखाए गए हैं, जहां पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है, किस तरीके से अपनी रक्षा करें, किस तरीके से जो हमलावर होते हैं उनसे बचे, इसको लेकर के महिलाओं को ये सिखाया गया है। साथ ही साथ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। बता दें कि जहां पर एक और महिलाओं को अब किसी मामले में कम नहीं समझा जा रहा है, इसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं देखिए तो महिला श्रमिकों को ये सभी मामलों में सिखाया गया है और उनको किस तरह से अपनी रक्षा करने हैं उसके लिए जागरूक किया गया है और स्वावलंबी होने के लिए भी जागरूक किया गया है, जहां पर महिला खुद से अपनी रक्षा कर सकती है। इसी को लेकर के जो कई सारे ऐसी चीजें जहां पर इन सभी की चीजों को लेकर के सिखाए गए हैं। महिला पुलिस मित्र ने ये ट्रेनिंग दी है, जहां पर महिलाएं 160 महिला नरेगा श्रमिक यहां पर शामिल रहे और सभी ने सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग थी वो ली और महिलाओं को साफ तौर पर यह कहा गया कि हमलावरों को ना तो उनसे डरने की जरूरत है और ना ही उनको बख्शने की जरूरत है, उन पर खुद से रक्षा किस तरीके से करें, इन सभी चीजों को इन्हें सिखाया गया है। जिले के रूपवास तहसील के गांव बैकोली में चामड़ माता मेले का उद्घाटन हुआ है, जहां पर मुख्य अतिथि बयाना रूपवास विधायक अमर सिंह जाटव द्वारा किया गया उद्घाटन। वही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समस्त ग्रामवासियों द्वारा विधायक का चांदी का मुकुट और साफा और माला पहना करके भव्य स्वागत सम्मान किया गया। बता दें कि विधायक अमर सिंह ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है। खुद विधायक ने भी उद्घाटन समारोह में वाद्य यंत्र बजाए और फिर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मौके पर विधायक अमर सिंह जाटव द्वारा विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है, जहां पर मौके पर क्षेत्र के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि और समस्त जनता जनार्दन भी इस दौरान मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के बालोतरा नगर परिषद के काजी हाउस में लगभग 126 गायों की मौत के मामले में गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बता दें कि साथ ही साथ सभापति को इस्तीफा दिलाने की भी मांग की गई है। मांगों को लेकर के एसडीएम ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया गया है और 3 दिन का अल्टीमेट देकर के मांग किया गया है। यदि 3 दिन में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो बालोतरा बंद का आह्वान करेंगे और साथ ही गौभक्त सड़कों पर आएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बालोतरा गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बालोतरा बंद का आह्वान किया जाएगा। इस मामले में शिवसेना के जबर सिंह ने बताया कि गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले साधु संत और राजनीतिक पार्टियां और फर्जी गौ सेवक अब गौ हत्यारों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों धर्मनगरी बालोतरा को कलंकित किया जा रहा है। इस दौरान गणपत जाड़ी, जबर सिंह सोढ़ा, कुलदीप सिंह सोढ़ा, जगदीश सिंह फुगेरा, महेंद्र राजपुरोहित, चिरंजीव पालीवाल, सुशील वैष्णव, भंवरलाल मेघवाल और साथ ही साथ तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि जहां पर धरने पर बैठे गौ भक्तों ने प्रशासन से लीपापोती न कर वास्तविक जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। हम कल से इस धरने पर बैठे हैं। जैसे 15 तारीख को हत्या हुई है, उनके खिलाफ हमने पहले भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अभी तक उसकी कोई तरह कार्रवाई नहीं हुई है। जो दोषी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? किस प्रकार की कार्रवाई की आशा है आपको?
किस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? यही चाहते हैं कि जो इस गौ हत्या में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। किस प्रकार की कार्रवाई? जैसे जो जिन लोगों ने गलती की उनके ऊपर सजा हो। अभी तक विभाग की तरफ से 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। देखो, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 से ये न्याय नहीं मिलता है। हमने साफ तौर पे गो हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि ये बालोतरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं गौ माता के साथ क्या है। 24 अप्रैल की रात को बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव में कटीली झाड़ियों के बीच एक अधेड़ के शव मिलने से मामले में जापर मृतक के परिजनों ने 3 दिन से शव को नहीं उठाया है और अस्पताल जापर जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। परिजनों की ये मांग है कि मृतक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। हमें अंदेशा है कि इसकी हत्या की गई है। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। परिवार से गरीब परिवार है। परिवार में अकेला कमाने वाला था। वो जूती का काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहा था। अब इन परिस्थितियों में उसकी जो ये मृत्यु हुई है, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उस परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाए, क्योंकि परिवार में कमाने वाला अकेला ही था वो। बाकी उसका एक लड़का है, वो एक पेपर बैठता है, उसमें कोई बहुत बड़ी इनकम है नहीं। कब से धरने पर बैठे आप? हम परसों रात से धरने पर बैठे हैं, परसों रात 10 बजे से। कल भी प्रशासन का कोई अधिकारी हमसे मिलने आया नहीं। पुलिस कह रही कि हमको आप धरना उठा दो। जब तक हमको आर्थिक मुआवजा इस परिवार को नहीं मिलेगा तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। मुंडिया ललिता प्रीमियर लीग तथा मुंडिया ललिता क्रिकेट युवा संघ की ओर से भरतपुर जिले के उपखंड वैद क्षेत्र के गांव मुंडिया ललिता में पहली बार MPL 2022 का राज्य स्तरीय डे नाइट क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि पहले दिन ही मैच में वैद ने अलीपुर को तथा महारवाड़ ने सिरस को हराया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रगतिशील युवा किसान व मुंडिया ललिता के सरपंच लोकेंद्र सिंह फौजदार ने किया, जबकि पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजवीर सिंह बेरुडी और साथ ही सौरभ मीणा भी समेत कई अन्य अतिथि भी इस दौरान शामिल रहे। सरपंच लोकेंद्र सिंह फौजदार ने कहा कि खेलकूद से देश व समाज में भाईचारा और प्रेम की भावना आती है और मनोरंजन भी होता है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेला जाए। खेलकूद में हार जीत सुनिश्चित है। खिलाड़ी को जीत हार पर ध्यान नहीं देकर के खेल के प्रदर्शन और दर्शकों की भावना पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि राजस्थान प्रांत के 25 जिले की 200 टीम ने भाग लिया और फिर ये मैच लगातार 25 दिनों तक चलेगी। तहसील के भरतपुर जिले के हमारे मुंडिया ललिता गांव में हो रही है, जिसकी सरपंचता हमने हमारे लोकप्रिय सरपंच लोकेंद्र सिंह फौजदार को दी है, जिन्होंने प्रथम व द्वितीय पुरस्कार 41,000 और उप विजेता को 21,000 देने की घोषणा की है। और इसमें हमारी समस्त कमेटी व हमारे ग्रामवासियों का योगदान रहा है और हम आशा करते हैं कि टूर्नामेंट बहुत सफल रहेगा। ग्राम पंचायत मुंडिया ललिता के गांव मुंडिया ललिता में प्रथम जिला स्तरीय डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगभग 200 टीम अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 200 टीम अब तक आ चुकी हैं और राजस्थान ही नहीं राजस्थान के बाहर से भी लगभग यूपी, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से भी टीमें आ रही हैं और रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। भरतपुर जिले में ये पहला डे नाइट मैच है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ के युवाओं ने, मुंडिया ललिता ग्राम पंचायत के युवाओं ने अपने द्वारा की हैं और बहुत अच्छा सफल आयोजन होने की यहाँ प्रबल संभावना है और सभी गांव वालों में एक अलग से जोश है, युवाओं में जोश है। इस तरह का ये हमारे भरतपुर जिले में प्रथम टूर्नामेंट है। कोटा जिले के पिपलदा तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत कड़वार के वार्ड नंबर 5 में लक्ष्मीपुरा गांव मार्ग ग्रामीणों के लिए बना था, जिसका अधूरा निर्माण कार्य होने से बारिश में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इंटरलॉकिंग के साथ नालियां बनाने का भी काम ग्राम पंचायत की तरफ से शुरू कर दिया गया था। तो वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि काफी समय से सड़क मार्ग पर बारिश में बहुत अधिक परेशानी होती जा रही है और अब इंटरलॉकिंग के साथ ही नालियां तो बनेगी, पर निर्माण कार्य अधूरा होने की वजह से हमें काफी परेशानी मिल रही है, जहां पर राहत नहीं मिल पा रही। इस मामले को लेकर के ग्रामीणों की ओर से
रोड पिपलदा तहसील के ग्राम पंचायत रोड में गांव संघ प्रशासन शिविर के तहत ही शिविर में क्षेत्र के ग्रामीण युवा द्वारा इटावा पंचायत समिति विकास अधिकारी गोपाल लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। कोटा जिले के बीजेपी पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य की नियुक्ति की गई है, जहां पर बीजेपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और कोटा जिला देहात प्रभारी शंकर लाल टाडा और जिला अध्यक्ष मुकुट नागर की सहमति से पुष्पेंद्र गोस्वामी खतौली को जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया है, जिसकी खुशी में खतौली मंडल के जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पेंद्र गोस्वामी को माला साफा पहना करके स्वागत किया गया है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई है। समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के SEMR विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार की 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की इसी वर्ष की बजट घोषणा का लाभ जिले के करीब 1,22,000 उपभोक्ताओं को मिलने वाली है। विद्युत विभाग इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य भेजेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में रबी 2020 और 2021 के अंतर्गत करीब 10,000 किसानों के क्लेम ACB के नाम पर रोकने को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से कहा कि जो दोषी है उनके बीमा क्लेम रोके जाएं और अन्य के क्लेम बीमा कंपनी तत्काल जारी करे। पेयजल की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के समय बिजली कटौती नहीं करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में भरतपुर जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया, जिसमें कि देवान सिंह धनागढ़ को पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि जहां पर सदस्य के रूप में पार्षद रामेश्वर सैनी, नगरपालिका कुम्हेर पूर्व चेयरमैन महेंद्र और साथ ही डी की लता खंडेलवाल को बनाया गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भूरी सिंह व्यायामशाला में सभी चुने गए सदस्यों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें कि सभी को माल्यार्पण, साफा, पुष्पगुच्छ और साथ ही मिठाई खिलाकर के उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए देवान सिंह धनागढ़ ने बताया कि हमारा उद्देश्य आमजन को न्याय दिलाने का है, जिसके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का आभार जताया है और कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता और आमजन को इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे और साथ ही गरीब और आमजन की समस्या होगी उनकी मदद करेंगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उन पर हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुन्नी कप्तान सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर आवान ने नदबई कस्बे में नगर रोड पर आयोजित समारोह के दौरान हलेना वाया नदबई नगर सड़क मार्ग का लोकार्पण किया। बता दें कि इससे पहले भी जहां पर PWD अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश किराड़ व सहायक अभियंता दीपू सिंह ने माला और साफा पहना करके देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का अभिनंदन किया है। बाद में फिर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लेते हुए जहां पर हलेना वाया नदबई से नगर के बीच करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुई है, जहां पर 17 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण किया गया है। समारोह दौरान ही देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने सड़कों में हुई जो अनियमितता है उसके मामले पर एक बार फिर से बयान देते हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। साथ ही कोर कटिंग के बाद जांच पड़ताल में दोषी अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ निश्चित कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस दौरान ही नगरपालिका अध्यक्ष हरवती सिंसनीवार भी मौजूद रही। उधर क्षेत्र के गांव खेड़ी देवी सिंह में अवैध तरीके से शराब बिक्री होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने विभागीय उच्च अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। के बजट में जो घोषणा हुई थी और उसमें अकेली नदबई के लिए 8.5 करोड़ के आसपास की जो राशि है, उससे जो सड़क हलैना से नदबई, नदबई से नगर वाली जो सड़क है उसी का आज लोकार्पण किया है। लेकिन क्या रोडों में कई गड़बड़ियां बताई, कोर कटिंग भी आपने करवाई थी, उस मामले में क्या जांच कोर कटिंग पिछले दिनों हुई और उसकी जांच चल रही है। जांच हुई, उसमें ठेकेदार दोषी पाया गया। निश्चित तौर पर जो कमियां पाई गई
ठेकेदार पे पेनल्टी लगे या ब्लैक लिस्ट हो, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम सब विधायक साथी मिले थे और सारी बात हुई थी। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ बेईमानी और भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी जहां भी मैं जाता हूं, अभी मैं खंगड़ी था, लोगों ने रोक लिया, भोसिंगा था, लोगों ने रोक लिया और सड़कें टूटी पड़ी। और जिस तरह की चीजें हैं, या तो अभी इनको एक टाइम दिया है अधिकारियों ने ठेकेदारों को, या तो उसको ठीक करेंगे, नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ ब्लैक लिस्ट का। कोटा शहर में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगा करके क्षेत्र के मरीजों को अच्छी सुविधाजनक चिकित्सा सेवा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन करोड़ों रुपए में सरकार द्वारा बिजली की अच्छी व्यवस्था न हो पाई, जिसके कारण बीती रात अस्पताल को 3 घंटे तक बिजली न आने से अंधेरा हो गया, जिसके कारण आईसीयू वार्ड में भर्ती जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए परिजनों ने डॉक्टरों को टॉर्च के उजाले के सहारे सीपीआर दिया और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा में करीब 3 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसकी वजह से मरीजों को तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बाड़मेर जिले के मंडापुर क्षेत्र के शराब ठेकों की मनमानी खुलेआम देखी जा सकती है, जबकि सरकारी नियमानुसार रात 8 बजे बाद शराब बेचना मना है, लेकिन 8 बजे के बाद भी शराब और महंगे दाम पर बेची जा रही है, जहां पर ओवर टाइम और ओवर रेट के बाद अगर कोई इनसे सवाल पूछे तो धमकाने और डराने से भी ये लोग बाज नहीं आते। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिला पुलिस को इन सब का ज्ञान नहीं है? क्या आबकारी विभाग बेखबर है इससे? जाहिर है नहीं। पुलिस की शय में शराब माफियाओं की मनमानी खुलेआम देखी जा सकती है। हम बोलो कि 160 रुपये ले 135 रुपये एमआरपी 108 बोलो आपको लेना हो तो मैं तो दिया कोई बात नहीं। तो फिर क्या ले कितना यो पूछो क्या लेना है, कितना ले लेने दो, आपको नहीं लेना है तो मर्जी लेना कितना 108 रुपये ले 108 रुपये ले, वरना आपको लेना है या नहीं लेना मैं पैसा दीजिए हमें तो सारे जूता ने गाँव को गया नहीं। मैं कौन नहीं भाई साहब 108 रुपया थे मैं ले हुई हूँ, छोड़ो बात खत्म करो, जो ठोक दे नहीं तो 108 रुपया क्या ना मुझे पूछो, एमआरपी 135 रुपया है, 160 पहिया बात नहीं तो ठीक ही मारो। राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।